दोपहर से लेकर ये रात तक की घटना है कि एक 3 सवा 3 साल की छोटी बच्ची थी, जो कि ये इनके पेरेंट्स पिछले ही हफ्ते कोई धौलपुर से मिस्टर रवि कुमार आए थे। ये एक स्कूल में किराए का कमरा लेकर रहते थे और अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए ऑटो ड्राइवर का काम करते थे ये। तो ये 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ये अपने घर पे सो रहे थे, तो 2 लोग आए मोटरसाइकिल पे। इनकी बेटियां नीचे खेल रही थी, एक 6 साल की, एक 3 सवा 3 साल की बच्ची थी। तो उनमें से 3 सवा 3 साल की बच्ची को टॉफ़ी दिलाने के बहाने 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उसको उठाकर ले गए वहाँ से। ये घटनाक्रम पूरा उनकी बड़ी बेटी ने भी देखा, उसको नोटिस किया, अपने फ़ादर को बताया। फ़ादर ने पुलिस थाने आकर इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बेटी को उठाकर ले गए। तो पूरा अनुसंधान चला मामले में, नाकाबंदी वगैरह कराई गई और इसी दौरान सीसीटीवी कैमरे में जब आसपास छाना गया तो ये घटनाक्रम कैद हुआ पाया गया। छोटी बच्ची बीच में बैठी हुई है, पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार हैं, एक ड्राइव कर रहा है, एक पिलियन राइडर है, सिर पर टॉवल वगैरह बांध रखा है उसने। और फॉर्चुनेटली फॉर पुलिस एंड फॉर जनता के लिए ये मोटरसाइकिल के नंबर कैद हो गए उसके अंदर। तो मोटरसाइकिल के नंबर आते ही पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, फ़ोन नंबर्स निकाले, एड्रेसेस वगैरह निकाले और ये सूचना किसी कारणवश अपहरणकर्ताओं तक भी पहुंच गई कि नाकाबंदी शुरू हो गई है और नंबर्स वगैरह आ गए हैं। इस दौरान ये मोटरसाइकिल वाले जो अपहरणकर्ता थे, बच्ची को गोपालपुरा बाईपास तक ले गए। कहानी इसके पीछे ये आ रही है, इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड एक पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो कि आईआईटी में भी 3 सेमेस्टर तक पढ़ा हुआ है। फ़िलहाल कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य कर रहा है यहाँ पे। उसकी रिश्तेदारी में उसकी मौसेरी बहन, जिनके कोई इशू नहीं था, उनकी अभिप्रेरणा पर इस बच्ची का अपहरण करना पाया गया और इस बच्ची को यहाँ से उठाया गया। पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति जो था, उसका दोस्त था पवन, जो कि बच्ची को उठाया जिसने, और पिलियन राइडर था। पवन ने आगे संपर्क किया किसी दीपेंद्र नाम के व्यक्ति से, तो ये आपस में जान पहचान वाले थे, पुष्पेंद्र और दीपेंद्र जान पहचान वाले थे। फिर मुश्किलात आई कि कहाँ से तो बाइक उठाई जाए। इन्होंने एक बाइक का भी अरेंजमेंट किया, जो कि बाइक एक टिंकल नाम के व्यक्ति की थी, जो मोबाइल्स का काम करता है यहाँ पर। पहले बाइक उससे मांगी गई, गौरव मीणा उससे बाइक मांग कर लाया। गौरव मीणा ने आगे बाइक को सबलेट किया, जो कि ये दीपेंद्र और पवन को सबलेट किया। ये दोनों आपस में कहीं पर बिग बाज़ार में काम करते थे। इस प्रकार से इन लोगों की आपस में जान पहचान थी और इस पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। पुलिस ने जैसे ही नंबर आए वैसे ही इसके ऊपर अनुसंधान जारी किया और यहाँ पर बच्ची को बरामद किया। बच्ची को बरामद करने के बाद पहले 2 व्यक्तियों को उठाया, जिसमें से ड्राइवर को सबसे पहले, दीपेंद्र को सबसे पहले उठाया। उसके बाद टिंकल से अनुसंधान किया तो पता लगा कि उसने सबसे पहले गौरव मीणा को अपनी बाइक दी थी। गौरव मीणा से पता किया तो उसने किसी पवन को बाइक दी, पुष्पेंद्र को बाइक दी। इस प्रकार से हमने 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं और बच्ची और बाइक को बरामद करवाया गया है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार चला। एक बाइक यूज़ हुई है, केवल एक बाइक यूज़ हुई है, जो कि ओरिजिनली टिंकल की थी, जो यहाँ पर ही नज़दीकी मोबाइल की शॉप करता है। उसने अपने मित्र गौरव मीणा को दी ये बाइक। गौरव ने आगे सबलेट करी पुष्पेंद्र को और पवन को। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो पुष्पेंद्र और पवन थे, तो ये पहले ही दीपेंद्र के पास आकर 2 दिन पहले गए थे और अपनी इस तरीके की रिक्वायरमेंट बताई थी कि उनको एक बच्ची की ज़रूरत है, उनके परिवार में बच्चा नहीं है। तो इस वजह से एक बच्ची को उठाने का उन्होंने प्लान 2-3 दिन पहले बना लिया था इसको। देखिए, पुलिस की नज़र में ये घटनाक्रम अपहरण का बनता है। अगर अडॉप्ट करने वाली चीज़ आती है तो उसके लिए पूरी कानूनी प्रोसेस बनी हुई है, अडॉप्शन के पर्टिकुलर रूल्स हैं। अगर वो इस तरीके की कोई चीज़ करना चाहते थे तो ये लड़का पूरी तरह से पढ़ा लिखा, सक्षम, समर्थ है, कानून समझ सकता है, आईआईटी पढ़ा हुआ है, तो ये उस रास्ते पे चलते ये अपहरण करने जैसी घटना नहीं होती।
तो ये घटनाक्रम पूरा आईपीसी के हिसाब से 365 धारा का अपराध बनना सामने आया है। ऐसा अभी संज्ञान में नहीं आया, पर हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते। इनके जो प्रीवियस कंडक्ट है उसके लिए हमने सब जगह पे QST करवा दी है, और कहीं से कहीं अगर कोई रिकॉर्ड आता है तो हम उस तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे। भोपाल में IIT पढ़ रहा था ये, नशे की लत भी लगी हुई थी इसको, तो इसने वहाँ से या तो ये पूरी तरह से सक्षम नहीं होगा उसको करने में, या जो भी इसके कंस्ट्रेंट्स रहे होंगे, तो उसने IIT भोपाल को छोड़ दिया और जयपुर में आकर काम कर रहा था। देखिए, मैं पर्टिकुलर मौका विज़िट करके आया था उस मामले में। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था। SHO सांगानेर उस समय मॉर्निंग गश्त पे थे। हमारे ACP गांधीनगर उस समय वहाँ पर पहुँच गए थे, और मैं भी पर्टिकुलरली पहुँच गया था। तो वहाँ पर इस तरीके की मृत्यु जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है। देखिए, ये सब नगर निगम जवाब दे तो ज़्यादा उचित है। देखिए, मैं तो हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरीके की बात सोशल मीडिया पे आए तो पर्टिकुलरली उसको पहले वेरीफाई करें। विश्वास करने से ज़्यादा अच्छा है अपने आप उसको आँखों से और कानों से सुन के, और उसको पहले वेरीफाई करना ज़्यादा अच्छा है। अरे सामने देखो भाई, देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। नाम क्या है? नाम क्या है? पुष्पेंद्र। पवन। हाँ जी, गाड़ी